अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज पेंडोरा पेपर्स के हवाले से बात करते हैं कि नाम तो आप लोगों के पास पहुंच चुके होंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस इसका इम्पेक्ट देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले इसका नाम डिस्कस करते हैं, फिर मार्केट पे इसका इम्पेक्ट डिस्कस करेंगे और विद लॉजिक्स, कुछ लॉजिक्स और कुछ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये आपके सामने है जी, जो एक ख़तरनाक नाम है ना, बेसिकली सबसे जो ख़तरनाक नाम है वो है जी शौकत तरीन का, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली इंस्टीट्यूशंस इस टाइप के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उन पे प्रेशर आ जाता है। ख़ास तौर पे ये स्टॉक मार्केट टाइप, ये कुछ ना कुछ प्रेशर उसका ले लेते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, अदरवाइज़ यकीन करें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बाकी जितने भी नाम हैं ये आपके सामने अली डार है, ये इसाक डार का बेटा है, वे पहले ही फ़रार हैं मुल्क से, इन पे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। मोनस इलाही है, इस पे पहले से केसेस चल रहे हैं और वो नैब में ये पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये जो नवीद मुगीस शेख है, खैर ये बिज़नेस में टाइकोन है। फैसल वाडा है बेसिकली जी, वो भी अब मिनिस्टर नहीं है, वो सिर्फ एक MNA है। और इसके अलावा अली जहांगीर सिद्दीकी है। ये जो जहांगीर सिद्दीकी, मेरे ख्याल में ये उनके बेटे का नाम है, या शायद ये कोई और एम्बेसडर हैं, अगर मैं एग्जैक्टली इसको बता ना पा रहा हूँ तो। अब एक है जी अदनान अफरीदी, MD है NIT के, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, ये भी एक मेजर पर्सन है। खुसरू बख्तियार जो हैं, ये बेसिकली एक अच्छी मिनिस्ट्री है इनके पास। उसके अलावा अगर हम बात करें, अलीम ख़ान है, वो कोई इतने इम्पोर्टेंट अभी तक नहीं है, क्योंकि अगर इसको CM जैसे पहले बनाने का प्लान किया था वो होता तो बात कुछ और थी। अब अगर इन नामों को देखें तो ये कोई इतने बड़े नाम नहीं है सिवाय शौकत तरीन के, और शौकत तरीन पे भी इसलिए इतना बड़ा इम्पेक्ट आना नहीं चाहिए मार्केट पे। वजह ये है कि ये कोई इलेक्टेड मेंबर या सेनेटर नहीं है, ये स्पेशली इनको बनाया गया है, इनको इलेक्शन लड़वा के तो जितवाने का प्लान है कि जी परमानेंट मिनिस्ट्री देंगे। तो अगर मतलब ये इस वजह से, किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर प्लान करते हैं कि नहीं जी शौकत तरीन को छोड़ते हैं, किसी और को ले आते हैं, तो बात ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अप्रैल 2016 तब आया था जी पनामा पेपर। उस वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान के जो टाइकॉन थे, पॉलिटिक्स के, बिज़नेस के, आपकी पॉलिटिक्स के हर लेवल का बंदा आपका उस वक्त शामिल था। इवन कुछ जुडिशल मेंबर्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और उस वक्त गालिबन कुछ आर्मी के भी हाई ऑफिशियल्स थे, उनके नाम भी थे। तो वो एक बहुत बड़े लेवल का स्कैंडल था, जिसमें हाजिर सर्विस प्राइम मिनिस्टर का भी नाम था। और अभी अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, चारों सूबों में से किसी के भी। और सिर्फ एक तगड़ी पोजीशन है जो थोड़ी सी मुझे समझ लीजिए कि जिस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें केयरफुल अप्रोच रखने के हक़ में हूँ, वो ये है जी कि फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आया। और उस पर भी ऑलरेडी केसेस तो तकरीबन सभी लोगों पे केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी। ये जितने आपके ये जो नाम आ रहे हैं ना, सभी पे चल रहे हैं ऑलरेडी। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है एक तो इस वजह से शायद इतना इम्पेक्ट ना आए। सेकेंडली, जब साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं नवाज शरीफ साहब का नाम आया था, तो उनको नाअहल ये ऑफशोर कंपनीज बनाने पे नहीं किया गया था, क्योंकि ऑफशोर कंपनीज उन ममालिक में जहाँ बनाई गई थी वो लीगल है। पाकिस्तान में भी इस पे कोई इलीगल के हवाले से कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ गैर अखलाकी है पाकिस्तान में। प्रॉब्लम क्या थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हिसाब से या उनके केसेस में, कि उनको कहा गया था कि आपने जो ये ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं उसके बैकएंड पे जो आपकी मनी ट्रेल है वो पूरी करवा दें, ताकि हम आपको क्लीन चिट दे दें। और उनके पास वो मनी ट्रेल पूरी करने का कोई सोर्स, कोई एविडेंस कोई प्रोवाइड नहीं किया जा सका था। उसके लिए केस था जो इतना लंबा चला था, और आप लोगों के नॉलेज में है, फिर कतरी ख़त और पता नहीं क्या कुछ आता रहा। तो ये एक्सक्यूज़ मी, ये वजह जो है ये ऑफशोर कंपनी नहीं थी। एक ये बात आप बड़े क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लें। तो अब पॉइंट ये है कि ये ऑफशोर की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी जब इस केस को फर्दर जो है इसका ट्रायल हो या इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो,
तब अब 2016 में अप्रैल में जब ये पनामा पेपर पे ये पब्लिश हुए, फिर उस पर एकदम से शोर उठा, और उस वक्त अगर आप बात करें, ये आपके सामने है जी 2016 अप्रैल, ये स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। अप्रैल में मार्केट थी जी 33,174 इंडेक्स था, 33,000 इंडेक्स था। फिर ये पनामा के केस ओपन होने के बाद ये देखिए कि मार्केट ने बड़ा शानदार किस्म का अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया। हालांकि बस पॉइंट ये है कि उस वक्त जो है मार्केट में वॉल्यूम ज़रा ना कम लगते थे, और बीच में बड़े अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे, लेकिन ओवरऑल ये बहुत लो वॉल्यूम होते थे। डेली बेसिस पे वॉल्यूम इसका लगता था 100-200, इससे ज़्यादा का वॉल्यूम नहीं लगता था, 200 मिलियन का। तो इस छोटे वॉल्यूम के साथ ये प्लेयर्स ने इसको मैनिपुलेट किया, और ये 2017 तक क्योंकि ये मैटर बहुत हाई लेवल पे जाता रहा था, तो ये आपके सामने है 53,123 का इंडेक्स उसने टच किया। एग्जैक्टली 20,000 पॉइंट का जंप लगा था उस वक्त जब पनामा पेपर, जिसमें आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी उसमें शामिल था, उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर भी शामिल था, उसमें जुडिशरी भी शामिल थी, उसमें और भी बहुत सारे बड़े बड़े टाइकून शामिल थे, और पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे लोगों के नाम थे, बड़े लोगों के। सबसे बड़े यही दो लोग थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। और तब भी मार्केट ने परफॉर्मेंस ये दी कि 53,000 का इंडेक्स टच किया, जो कि ऑल टाइम हाई बना। अभी तक हाई वो ब्रेक नहीं हो सका। 20,000 पॉइंट्स का गेन, और वो आप देख सकते हैं जून तक का है, अप्रैल मई जून 3 महीनों में 20,000 पॉइंट। 4 महीने कर लें आप, सॉरी 1 साल और 4 महीने, 1 साल और 4 महीने में तकरीबन 20,000 पॉइंट्स का इंडेक्स गेन होना एक बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस थी। और इस दौरान आपको पता है कि धरने चल रहे थे, केस फाइल हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट में पेशियां हो रही थी, और फिर जाके जब वो पेशियों में शिद्दत आई तब ये मार्केट क्रैश करना शुरू हुई। जब वहाँ से साइन आने शुरू हुए कि इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, इनके अगेंस्ट घेरा तंग हो रहा है, उसके बाद फिर मार्केट क्रैश हुई। और क्रैश भी ऐसी हुई कि 53,000 से मार्केट ने डायरेक्ट लो लगाया, बड़ा शार्प लो था, वो भी 37,790, मतलब 38,000 पे आ गई। 15,000 पॉइंट का डिक्लाइन दिखाया मार्केट ने। तो ये है जी हिस्ट्री। और अगर इसी बेसिस पे हम बात करें अभी की, तो बात ये है कि अभी करंटली मार्केट ने पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया हुआ है। सेकेंडली, आपकी जो सबसे स्ट्रेटजिक पोजीशंस हैं, कोई आर्मी चीफ, कोई चीफ जस्टिस, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई ऐसा पर्सन शामिल नहीं है इस पेंडोरा बॉक्स में जिसकी वजह से मार्केट को हिल जाना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जी कि सिर्फ़ और सिर्फ शौकत तरीन है, और वो भी अभी तक आर्जी हैं, मतलब वो क्योंकि उनको ऑफिशियली इलेक्ट नहीं करवाया गया, तो वो 4 से 6 महीने के लिए मैक्सिमम अपॉइंट किए जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम उसको प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए किसी और बेसिस पे। तो अभी तक ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो पोजीशन हिल जाए, तो वो भी बड़ा इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। हमाद अज़हर को दोबारा इंचार्ज बनाया जा सकता है। तो इस हिसाब से मार्केट को मेरा ज़ाती ख्याल है कि इतना नेगेटिव परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वही अगेन बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शौकत तरीन वाला इम्पैक्ट है। सेकंड, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो मेरे माइंड में खटक रही है, वो ये है कि मार्केट में एक लॉबी बनी हुई है जो एंटी गवर्नमेंट लॉबी है, और वो बड़ी समझ लीजिए कि बहुत एक्टिव है इस वक्त। और ये मार्केट इतने अच्छे रिजल्ट्स और सारा कुछ बेहतर होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा शार्प डिक्लाइन और ये मुसलसल एक जगह पे अनसर्टेनिटी सी या इंस्टेबिलिटी सी रखना, वो भी रीज़न है कि 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक प्रो गवर्नमेंट है और एक एंटी गवर्नमेंट है। और एंटी गवर्नमेंट अभी तक थोड़ा सा भारी अपना आप साबित कर चुका है। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर डिप आती भी है तो वो बड़ी टेम्पररी होगी, बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी,
उसके बाद रिकवरी दोबारा से स्टार्ट होगी। और टेक्निकली अगर देखें तो ये अभी भी मार्केट ने पिछले वीक में, मतलब ये जो वीक क्लोज हुआ है उससे पिछले वीक से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, उससे नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो एक ये नेगेटिव साइन है। हालांकि बाद में थोड़ी सी रिकवरी भी हुई है, इनफैक्ट अच्छी रिकवरी हुई है। इसके बावजूद क्लोजिंग अगर यहाँ पे आती, इससे ऊपर आ जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब देखते हैं कि मार्केट थोड़ी सी शार्प किस्म की डिप देती है या नहीं। अगर देती है तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मार्केट रिकवरी के चांसेस भी थोड़े से तेज़ हो सकते हैं। अब देख ही सकते हैं जी, अभी अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। जो स्टॉप लॉसेस आपको बताए हुए हैं, जब तक वो हिट ना हो तब तक बिला वजह पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो अपना ख्याल रखें जी, दुआ करें ये सारे मैटर्स जल्दी से स्टेबल हों, सेटल हों, उसके बाद मार्केट एक अपना ऑल टाइम हाई बनाए। और मेरी ख्वाहिश है कि इस बार मार्केट 56,000 का हाई लगाए, क्योंकि जितने अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं तमाम सेक्टर्स के, और उसमें से बहुत सारे सेक्टर्स वो हैं जिन्होंने अपने रिज़ल्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक एक बार भी परफॉर्म नहीं किया है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, उसने उस तरह से परफॉर्म अभी तक किया ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि अगर वो परफॉर्म करना शुरू कर दें, अल्लाह करे करना शुरू कर दें, तो 56,000 58,000 का इंडेक्स भी अब टच करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही, क्योंकि गुंजाइश डिप्स जो लगी हैं बड़े सेक्टर्स में और सॉलिड सेक्टर्स में लगी हैं, जिनकी अभी तक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उनमें मार्जिन है। तो अभी एक स्पेकुलेशन ही होगी, कल देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है और शौकत तरीन वाले न्यूज़ को लेकर के किस तरह से अपना रिएक्शन देती है। अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।